हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया था, उसमें मैंने यूपीपीसीएस 2024 एंड आरओ 2024 के प्रीलिम्स कम मेंस के बारे में बात की थी उस वीडियो में। तो उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि अगर कोई डाउट्स आपके होते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। अगर वो जेन्युइन आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी जो मास ऑडियंस को कैटर कर रही होगी, तो उसके बारे में बात की जाएगी। सो काफ़ी कैंडिडेट्स का एक डाउट आ रहा था, यश का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा डाउट था कि ये जो टाइम है दिस इज़ द हाई टाइम फॉर मेंस, यानी कि इतना टाइम जो मिला हुआ है, लाइक यूपीपीसीएस के लिए भी अभी 3.5-4 महीने का प्रॉपर टाइम है, देन आरओ भी जिसको देना है तो उसके लिए भी 5.5 महीने के आसपास अच्छा खासा समय है। तो इस टाइम पर सिर्फ प्रीलिम्स करने से इट वुड बी अ ब्लंडर। अगर इस टाइम पर मेंस पर भी ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली मैंने जो कल वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपके पास आपको कम से कम 6 घंटे देने ही देने हैं। अगर मतलब आप समझो, अगर मैं एकदम से बोल दूंगा, अगर मैं कोई ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा जिसमें मैं 10 से 12 घंटे शेड्यूल करूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 घंटे डेली पढ़िए, जो कैंडिडेट 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है अभी, और बिकॉज मेरे पास डेटा आता है, इतने सारे लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं, तो मुझे पता है कि अभी ओवरऑल लोग कितना टाइम पुट कर पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लगातार 3 महीने से 8 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं, लगातार 10 घंटे भी कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे बट नाउ दे आर अनेबल टू डू दैट। तो इसलिए मैंने जो प्लान बनाया, जो मैंने चीज़ें शेड्यूल की वो इस तरह से की है कि अगर कोई बिगनर भी है या अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था तो भी वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर पाए, और जो थोड़ा सा प्रो लेवल पर है, जो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, चीज़ों को उन्होंने वापस से बाउंस बैक करके तैयार किया हुआ है, तो वो भी उस चीज़ को पकड़ पाएँ, ट्रैक कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने 6 घंटे का एक मिनिमम टाइम आपको बताया था कि इतना टाइम आप अलॉट करिए, उसमें 4 घंटे प्रीलिम्स को दीजिए, बाकी के 2 घंटे आप मेंस को दीजिए, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस। उसके अलावा जितना टाइम आपको ऊपर मिलेगा, 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स, अब देखो जिसको क्लियर करना है, जिसको आगे आना है, जिसको ग्रो करना है, जिसको चीज़ें तैयार करनी है, वो डेफिनेटली 6 घंटे के ऊपर निकाल लेगा। ये बात आप भी जानते हो। स्टार्टिंग में एक इनर्शिया होता है, एक रेजिस्टेंस होती है कि इंसान शुरू नहीं कर पाता है। जब वो शुरू कर देता है तो उसको रियलाइज होता है यार अभी इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो मुझे टाइम और देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है ना कि वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं। बट प्राइमा फेसी अगर वही चीज़ 8 घंटे 10 घंटे हो तो वो शुरू ही नहीं कर पाता है इंसान। तो जो 6 घंटे हैं उसमें 4 घंटे प्रीलिम्स को देने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, कोई भी कैंडिडेट ना ले, चाहे आपका 4 बार निकला हो, 3 बार निकला हो, या आपका बिल्कुल ना निकल रहा हो। जब आपके सामने डेट्स है तो भले ही 3 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम है, उस पर आप फोकस रखिए ही रखिए। अब 4 घंटे में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डेली 4 घंटे पढ़ेंगे, 1-2 दिन आपका मिस जरूर होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आएगी, हो सकता है कहीं आपका मन ना हो या कभी आप रेस्ट ले रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, 4 घंटे डेली आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। बट जब आपके सामने ये चीज़ रहेगी ना कि एटलीस्ट आपको 4 घंटे रिजर्व रखने हैं, तो आप उसको हल्के में नहीं लोगे, आप प्रीलिम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो ये इसलिए प्रीलिम्स को 4 घंटे दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मेंस बिल्कुल भी नेग्लेक्ट हो रहा है या उसको इग्नोर किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 2 घंटे तो मेंस के रहेंगे ही रहेंगे, और उसके ऊपर जो भी आप टाइम अलॉट करोगे, जो भी आपके पास टाइम रहेगा, आप 7 घंटे अगर पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप कभी अगर 9-10 घंटे भी पुट कर रहे हो, जितने भी फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो ऑब्वियसली 9 से 10 घंटे देंगे ही देंगे। बाकी का टाइम वो क्या करेंगे? अगर 6 घंटे सपोज उन्होंने पढ़ाई की तो बाकी का टाइम वो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम बचेगा, तो उस टाइम को वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पूरा मेंस में ही जाएगा। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपका एग्जाम 27 अक्टूबर है तो उसके 2 से ढाई महीने पहले तक आप मेंस तैयार करते रहेंगे, क्योंकि मेंस का सिलेबस ह्यूज है और उसमें जो चीजें हैं ना वो ओवरलैप बहुत करती हैं। देखो जैसे आरओ है, में जो हिंदी है वो जैसे प्रीलिम्स में आती है वैसे मेंस में आती है। थोड़ा बहुत चीजें जो ग्रामर वाली हैं वो अलग हैं, लेकिन जो 60 नंबर की हिंदी आती है वो एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो सेम है। इसी तरीके से जो जीएस का पेपर है वो यहाँ पर अगर आ रहा है 140 का, तो वो मेंस में आता है 120 का, वो वहाँ पर चीज़ें उस तरह से हैं। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस में आओगे तो वहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे प्री में यूपी स्पेशल आता है, मेंस में यूपी स्पेशल आता है, इट्स जस्ट कि उसको थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना होता है और उस तरह से उसके आंसर्स लिखने होते हैं। आप बात करोगे पॉलिटी का पूरा एक पेपर हो रखा है, पेपर 2। आप बात करोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी की, उसका पूरा पेपर हो रखा है, पेपर 1। आर्ट एंड कल्चर भी आपका पेपर 1 में आ जाता है। सोसाइटी आपका थोड़ा एडिशनल है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो भी प्रीलिम्स के आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, वो मेंस में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंस में एडिशनल है, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, या फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या फिर आपका सोसाइटी का टॉपिक हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा एडिशनल है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड हो गया, थोड़ा सा एडिशनल है, लेकिन बाकी चीज़ें सारी ओवरलैप कर रही हैं। तो मेंस को तो आपको करना ही करना है। आइडियली 2 से ढाई महीने पहले तक अगर आप बात करो तो आप कह सकते हो 15 अगस्त तक का, जो मतलब मेरा शेड्यूल जो है वो ये है कि 15 अगस्त तक आप मेंस करोगे ही करोगे। अच्छा, एक बात इसमें और है, अभी लास्ट में मतलब अगर आपने मई का महीना ऑब्जर्व किया हो तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी मेंस के टारगेट दिए हुए थे। तो उसमें आरओ की जो हिंदी है वो और यूपीपीसीएस के जो मेंस की हिंदी है वो दोनों चीज़ें ऑलरेडी उसमें थी। उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो मैंने दिया था, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ऑब्वियसली शेयर नहीं किया है, मैं करता नहीं हूँ, थोड़ा सा प्राइवेसी की उसमें, बट लोगों ने उसको तैयार किया हुआ है। जब मैंने उपसर्ग प्रत्यय दिए हुए हैं तो उन्होंने उपसर्ग प्रत्यय को भी किया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी किया है, जो वाक्यवर्तनीय शुद्धि है उसको भी किया है। तो मतलब पीपल वर ऑलरेडी डूइंग इट, ऐसा नहीं है कि लोगों ने क्विट कर दिया है। इट्स जस्ट कि जो नई डेट्स आई है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को शेड्यूल किया है। तो मेंस जैसे अभी मई के महीने में रहा था ना, मतलब आप टेलीग्राम पर जाना, मेरा जो चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसमें एक मैंने पीडीएफ दी है, मई महीने की पूरी थी। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें टारगेट्स हैं। तो अभी क्या है कि जो मैंने आपसे बोला है ना कि मंडे से चीज़ें शुरू होंगी,
उसके पहले मैं आपको मेंस का भी टारगेट दे दूंगा कि किस तरह से चीज़ें हैं। अब मैं जो पेपर वाइज दूंगा, जैसे अभी क्या था कि मैंने हिंदी का दिया था, तो हिंदी का तो ठीक ठाक आपने कर लिया, हिंदी की चीज़ें और भी आगे रहेंगी, मतलब उसके भी टारगेट्स ऐड हो जाएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी है। लेकिन अब क्या है कि जो यूपी पीसीएस के कोर पेपर्स हैं, जैसे पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक, यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर 1 2 3 4, इन सबके टारगेट्स भी रहेंगे। अच्छा, इसमें एक कैच ये है कि अब जो मेंस के टारगेट रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे, प्रीलिम्स के नहीं रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर आपको टॉपिक वाइज करना है, जैसे काफी लोगों का ये आया था कि प्रीलिम्स के टॉपिक्स जो टारगेट्स हैं वो भी टॉपिक वाइज रहे, उसके लिए आप जो अर्जुन बैच की पीडीएफ है ना, जो एग्जैक्टली अभी 8 मार्च से 10 जून तक चल रही थी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें वन एंड द सेम थिंग है। मतलब पॉलिटी के टारगेट्स में अगर आपको डाउट हो रहा है कि 1 घंटे में मैं क्या पढ़ूं, तो आप सिंपली उसमें से आप टारगेट उठा लीजिए कि एक दिन का कोई भी टारगेट जो है उसको आप कर लीजिए। फिर जो अगले दिन आपने देखा तो दूसरे दिन का टारगेट उठा लिया, तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। अब वहां पर मैंने वो चीज को 3-4 बार किया हुआ है, अर्जुन बैच में भी किया हुआ है, पिछले साल भी 2 बार मैंने ये चीज प्रोसेस को करवाया था, तो आई थिंक वो रिपीटेड हो जाएगा, वो रिपीटिशन हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ नया रहे तो आपको भी कुछ नया समझ में आएगा और आप भी चीजों को अलग अलग तरह से करना सीखोगे। तो अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो वो टॉपिक आप वहां से देख सकते हो, वो पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। मेंस के टॉपिक अभी तक मैंने नहीं करवाए, तो मेंस के टॉपिक्स को मैं ना वो उसको मैं बाइफरकेट करके दूंगा, उसको मैं सेपरेट करके दूंगा। एक एक टॉपिक जैसे आपका रहेगा, 2-2 टॉपिक रहेंगे, तो वो घंटे के हिसाब से या मतलब एक दिन के हिसाब से रहेंगे कि आपको एक टॉपिक ये पॉलिटी का करना है, ये गवर्नेंस का करना है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये टॉपिक्स कर सकते हो। तो वो इन डेप्थ आपका जब टॉपिक वाइज रहेगा ना, तो डेली बेसिस पर अगर आप 1-2 टॉपिक भी करोगे ना, तो वो आपका ओवर द पीरियड 2.5-3 महीने के अंदर काफी तैयार हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि यार आपका अपना पेस कैसा है। किसी का पेस बहुत अच्छा है, कोई अगर 6 घंटे दे रहा है, 4 घंटे दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा जल्दी चीजों को कर लेगा। जो एक टॉपिक रोज पढ़ेगा और वो सिर्फ 1 घंटा मेंस को, 2 घंटा मेंस को देगा, तो उसको टाइम लगेगा। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। मंडे से चीजें एकदम शुरू हो जाएंगी। मैं प्रीलिम्स का टारगेट तो आज ही शेयर कर दूंगा, आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली मैं शेयर कर दूंगा, आज शाम तक या रात तक वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। उसके आगे के मैं शेयर करता रहूंगा। लेकिन जो मेंस के हैं वो कल या परसों तक, क्योंकि उसका चार्ट मैं एक्चुअली बना रहा हूं, तो उसका मैंने इसीलिए अभी कल शेयर नहीं किया था। उसका चार्ट मैं बना रहा हूं, बाकी बुकलिस्ट वाला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, तो वो आप देख करके समझ लीजिएगा। तो ये चीज है, चार्ट उसका बन रहा है, उसमें सारी चीजें मैं शेड्यूल कर रहा हूं कि पहले किस पेपर पर फोकस किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो चीजें फिलहाल में अभी मैं सोच पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, उसके हिसाब से मैं पॉलिटी को, यानी कि जो पेपर 2 है उसको पहले प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, बिकॉज प्रीलिम्स में भी पॉलिटी है और हिस्ट्री ज्योग्राफी कई बार हो चुका है, उसमें काफी लोग अच्छा कर पा रहे हैं। एनवायरमेंट वगैरह भी मैंने कई बार कराया हुआ है, लेकिन पॉलिटी में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं लोग। और पॉलिटी एक ऐसी चीज है जो सॉलिड है, मतलब वो इसमें स्टैटिक चीजें ज्यादा है। वही प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाता है, वही आपसे सीबीआई के बारे में पूछा जा रहा है, वही आपसे जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो उन सारी चीजों पर अगर आप फोकस करोगे तो उसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मेंस में भी पहले पॉलिटी से ही शुरुआत होगी, पेपर 2 से शुरुआत होगी। तो इस तरह से पेपर स्पेसिफिक चीजें चलेंगी। ये जो टाइम है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 6 घंटे तो कम से कम आपको देने ही देने हैं। इसलिए है कि आपको एक वो रहे कि हाँ ठीक है, अगर ये मैंने नहीं किया तो मैं बाकी लोगों से पीछे हूं, और ये रियलिटी है। अगर आप 6 घंटे नहीं दोगे तो आप पीछे रहोगे, क्योंकि अब डेट्स आ चुकी है। जो पहले से फोकस नहीं भी कर रहा था वो भी अब यहाँ से फोकस कर रहा है। तो 4 घंटे तो आपको देना ही देना है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो चल जाएगा, लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और प्रीलिम्स पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीजें बहुत ही ट्रिकी हो गई हैं। थोड़ा बहुत चीजें भी अगर ऊपर नीचे होती है ना, तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि आप 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो जाते हो। इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। और मेंस को तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी पीसीएस में आपको उतना टाइम नहीं मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि आप सारे पेपर्स को तैयार कर ले जाओ, क्योंकि वहां पर आपको लिखना भी है। और जब आपको लिखना होता है ना, वो भी 3-3 घंटे एक दिन में 2 बार, यानी कि 6 घंटे, तो वहां पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अराउंड इश्यूज, कि आप टॉपिक्स को कितना समझते हो, इश्यूज को कितना बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हो एक दूसरे से, वो बहुत मैटर करता है। और वैल्यू एडिशन भी अपने आंसर में आप तभी कर पाओगे जब आपने चीजों को बेटर वे में समझ रखा है। वरना आप रट तो लोगे, लेकिन वो हर समय और हर पेपर में काम नहीं आएगा, और पूरे के पूरे 20 प्लस 40 क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा। तो इसलिए मेंस को तो करना ही करना है, मेंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जितने भी कैंडिडेट सिंसियर थे वो ऑलरेडी पहले से कर रहे थे। मतलब अभी जो ये 3 महीने का समय था ना, प्रीलिम्स को तो छोड़िए, प्रीलिम्स तो वो कर ही रहे थे, उसके अलावा वो मेंस का भी प्रॉपर अपनी कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग जरूर कर रहे थे। अगर वो पेपर स्पेसिफिक नहीं भी कर रहे थे तो वो ऐसे कर ले रहे थे। उन्होंने हिंदी में बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 ऐसे लिख रखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेटर पर अपना हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो जिसकी जो वीकनेस थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। मेंस का जो मटीरियल वगैरह है कि कौन सा सोर्स करें, क्या करें, पहले उनके दिमाग में एक हेजी पिक्चर थी, एक डाउट सा था कि कौन सा क्या फॉलो करें। बट इधर जो ये 2.5-3 महीने का समय रहा ना, जब मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था मेंस के बारे में कि आपको यहाँ से शेयर करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर करना है 20 जुलाई तक का, तो वहां से उन्होंने अपना एक सोर्स लेकर के करना शुरू कर दिया था और काफी टॉपिक्स उनके तैयार हो गए। एटलीस्ट उनकी एक रीडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज एकदम रट गई है, लेकिन एक रीडिंग उन्होंने पेपर स्पेसिफिक कर ली है। जैसे किसी ने 2 पेपर में कर ली है, किसी ने 3 पेपर में कर ली है, तो वो एक रीडिंग भी जो है ना, उससे उनको काफी आइडिया लग गया है कि ओवर द पीरियड चीजें हैं कैसी, मतलब 4 पेपर में 6 पेपर में चीजें किस तरह से हैं। मैंने आपको मेंस की भी आई थिंक एक शॉर्ट पेपर की वो बताई थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको लेकर के परचेस करने के बाद उससे भी उन्होंने काफी चीजों को समझा, यानी कि जो पीवाई की है उस पर बहुत ध्यान दिया। तो वो सारी
चीज़ें यार रहेंगी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस ही अब ये रहेगा, ये जो पूरा जो टाइम है आपका ये प्रीलिम्स पर मेंस रहेगा बस। बट ध्यान ये देना है कि दोनों ही चीज़ों पर इक्वली ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप मेंस को बिल्कुल छोड़ दो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेटली आपका जो आप पहुंचोगे ऊपर तक वो मेंस के थ्रू ही पहुंचोगे। अच्छा, प्रीलिम्स को भी इसलिए ध्यान देना जरूरी है प्रीलिम्स पर, बिकॉज अगर आपने प्रीलिम्स नहीं किया तो फिर मेंस आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जो प्रीलिम्स का एक एटीट्यूड, जो एप्टीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। आपने बहुत ज्यादा मेंस में पढ़ा हुआ है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, आप इन डेप्थ चीजों को समझते हो, लेकिन जब फैक्चुअल चीज आती है ना तो वो फैक्चुअल होती है। आपसे कोई डेट्स पूछी गई, आपसे कोई फाउंडिंग ईयर पूछा गया, आपसे कोई ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, इज एज सिंपल एज दैट। तो वहां पर जब तक आपने चीजों को कुछ चीजों को रटा नहीं है, रटना पड़ता है, और वो जब चीजों को आपने अगर नहीं रटा है, कुछ चीजों को आपने बार बार रिपीटेड मोड में नहीं देखा हुआ है, रिवाइज नहीं किया है, तो वो लेकर जाती हैं और वही 2-4 नंबर बाद में बहुत खलते हैं, भले ही आपकी प्रिपरेशन मेंस की बहुत अच्छी हो। तो इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान देना है, और मेंस बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ से होगा ही नहीं। इट्स जस्ट कि अभी शुरुआत में चीजें थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगी, जैसे ही ये 15-20 दिन 1 महीने होंगे उसके बाद में फिर आपका टाइम भी डबल होगा। मतलब जो आपको मेंस में जैसे 2 घंटे है वो आपका धीरे धीरे 4 घंटे 5 घंटे आपको करना ही पड़ेगा, और आप कर भी लोगे, क्योंकि उस समय आपको पता चल जाएगा ना कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपका एक मोमेंटम बन चुका होगा। तो ये पूरा गेम है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल इसी नाम से है जैसे ये यूट्यूब है। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप ये देख रहे हैं, कुछ भी हेल्प हुआ करे तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।